हम रांची के वार्ड नंबर 37 यानी कि न्यू कॉलोनी पहुंचे हुए हैं, जो कि जगन्नाथपुर एरिया में स्थित है। और हम विभिन्न वार्डों में जा रहे हैं और वार्ड से जुड़े समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं वहां के लोगों से कि वो क्या कुछ समस्या को देख रहे हैं, क्या कुछ समस्या उन्हें देखना पड़ रहा है और कैसे जो है उन समस्या से निजात मिलेगा। क्योंकि चुनाव भी जल्द होना है, तो चुनाव में वो जाएंगे और अपने हिसाब से जो प्रत्याशी होंगे उनका सिलेक्शन भी करेंगे। तो लोगों से जुड़ते हैं, न्यू कॉलोनी में हम हैं और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या कुछ समस्या है वार्ड से जुड़ा हुआ, जो चाहते हैं कि आने वाले समय में जब उनके प्रत्याशी चुन के आए तो उन समस्याओं का निपटारा वो करें। भैया क्या नाम है आपका? सुनील मिंज। आपके वार्ड में क्या कुछ समस्या है ये बताइए। सबसे पहला समस्या आता है पानी की। जब से सप्लाई का पानी लगा है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता है। कुछ तरफ तो आता है, कुछ तरफ तो शुरू से ही आता ही नहीं है। अच्छा, ये सामने जो टंकी लगा हुआ काम करता है? मेरे सामने जो लगा काम करता है, बीच में जल गया था फिर बनवाया गया, काम करता है। पानी रेगुलर आता है? हाँ रेगुलर आता है। नीचे वो पूरा पानी का पाइप है बिछा हुआ है लेकिन पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता है। और ये नाली वाली की समस्या है? नाली तो पूरा नाली ठीक है, नाली ढका हुआ नहीं है लेकिन नाली अभी ठीक है। आप लोग कुछ समस्या नहीं समस्या है। मतलब मेन समस्या पानी से जुड़ा हुआ है? पानी से यहाँ बहुत घरों की संख्या तो बहुत है, लेकिन एक दो जगह ही सिंटेक्स लगा हुआ है। उसे सुबह में आके देखिएगा तो पूरा भीड़ लगा हुआ रहता है। 8-10 डब्बा लेके आता है सब। अभी से ही? हाँ अभी आया भी नहीं है? हाँ अभी से ही, गर्मी है तो अभी आया नहीं है। अभी से ही समस्या लगा रहता है। तो अभी कौन पार्षद आनंद मूर्ति और पप्पू सिंह काम ठीक किया? हाँ काम ठीक किए हैं। मतलब संतुष्ट हैं जो वार्ड के लोग हैं? हाँ संतुष्ट हैं। अभी वही कुछ कागज पत्र के लिए दिक्कत होता है। किसी को कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो नगर निगम जाइए सीधे, चाहे कोई भी कागज हुआ, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कोई भी कागज पत्र हुआ तो जल्दी बनता नहीं है अभी। यही दिक्कत है। मतलब चुनाव हो जाएगा तो नए पार्षद आ जाएंगे तो उनके माध्यम से हो जाना? हाँ चुनाव होगा तो पार्षद आएंगे तो होगा यहीं से। चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ समस्या है उनका। सर क्या कुछ समस्या है वार्ड से जुड़ा हुआ बताइए। पानी का समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अभी से ही? हाँ अभी भी नहीं, वैसा ही है। हर जगह लाइन में पानी नहीं जाता है और झुग्गी झोपड़ी वालों में नाली का सब जगह नहीं है एरिया में। पाइप बिछा हुआ है पूरा? पाइप सब जगह नहीं बिछा है, कुछ जगह ऐसा है कि पाइप नहीं बिछा है और जो जगह बिछा भी है तो वहाँ पर सही ढंग से पानी नहीं जा पा रहा है। मतलब नियमित पानी नहीं आता है। नियमित पानी नहीं आता है। मतलब सुबह सप्ताह में यहाँ पर 3 दिन आता है, 3 दिन में भी कभी कभी वैसा होता है कि नहीं भी आता है। उसमें भी समस्या है कि सब घर का नहीं पहुँच पाता है। समय से आता है या फिर कोई किसी भी समय में आ जाता है? नहीं, समय से आता तो है, समय से, पर सबका घर में पानी नहीं पहुँच पाता है। ऐसा क्यों? क्या है कि पानी उतना ही आता है। कोई आदमी मोटर के उपयोग कर रहा है तो पानी इधर ही खिंचा जाता है। जो आदमी के पास मोटर नहीं है वहाँ नहीं घर तक पहुँच पाता है। नाली से जुड़ा समस्या है, सड़क से जुड़ा समस्या? हाँ, नाली और सड़क का समस्या है। नाली के तो सबसे बड़ा समस्या है। सड़क से तो मान के चलिए कैसे भी गुजारा कर लेता है। नाली नहीं रहने के बाद एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। क्या मतलब क्या हो जाता है? मान के चले बाबा आपके दरवाजे पे पानी अगर जो गिर रहा है तो हमारे पास में हल्ला कीजिएगा ही। नाली का समस्या भी है, मोहल्ला में है। नाली होना चाहिए अच्छे सड़क और ये क्या बोलते हैं पानी का। तो एक हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि कागज पहले बनाने के लिए वार्ड पार्षद पर जाते थे, अब नगर निगम का चक्कर काटना पड़ता है। तो नगर निगम उसमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो दूर हो जाता है पहले जैसे पार्षद से साइन करने के लिए होता है, साइन करवा करके नगर निगम ही जाना पड़ता है कोई भी समस्या का। डायरेक्ट पार्षद से सब चीज़ नहीं हो पाता है। अब तो उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है ना? कार्यकाल तो खत्म हुआ है, 1.5-2 साल हो चुका है। जैसे और दिक्कत हो रहा होगा? दिक्कत है। अब जो भी कुछ करना है तो डायरेक्ट आपको नगर निगम जाना पड़ता है।
ऐसे पार्सल रहता है जो छोटा मोटा जो कुछ काम रहता है जो पार्सल से भी हो जाता है। बिजली समय से आता है? हाँ, बिजली का समस्या कोई दिक्कत नहीं है। बिजली कितना रहता है बिजली यहाँ पर लगभग 24 घंटा में 20 घंटा कंप्लीट 20 से 22 घंटा रहता है। मतलब उतना इनफ है? हाँ, उतना बिजली से कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ है ऐसा समस्या वार्ड से जुड़ा? वार्ड से और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बस नाली के है, सड़क के भी है, गली गली में। मेन रास्ता में तो कोई दिक्कत नहीं है। चोरी हो जाए रात में तो क्या जुड़ा हुआ है वार्ड से समस्या? पहले तो जोहार ठीक है। यहाँ तो समस्या है सर, यहाँ तो घर रात में जो सोते हैं आदमी, जैसे कि तो आपका थे क्या बोलते हैं उसको, रात में आपका अल्बेस्टर उठा के चोर घुस जा रहे हैं। यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, रात में एल्बेस्टर ही चोरी हो जाए? जी हाँ, आदमी मान लीजिए कहीं गया, ठीक है, दरवाजा आपका लॉक है, कोई यहाँ पे आदमी उसका नहीं है, ठीक है, तो लोग रात में रेकरिंग करता है और चोर चुरा के ले जाता है उसका सामान पूरा। तो इसका कोई प्रशासन यहाँ कोई गुहार नहीं लगा रहा है कि क्या करना है। चोर पकड़ाता है, चोर छूट जाता है। कितने बार हुआ है ये? ये तो बहुत बार हो रहा है सर। अभी तो हाल फिलहाल में भी चोरी हुआ है यहाँ। 4 लाख का घर का जेवर चुरा लिया वो लोग सारा परिवार पूरी गया हुआ था। तो ये इसको लेकर यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, जबकि शिकायत की? शिकायत तो किया है जिसका चोरी हुआ है, और भी चोरी हुआ है आदमी के घर में, ठीक है ना। तो प्रशासन यहाँ तो आता ही नहीं है रात में। अपना जो है कि गांजा भांग जो खाता है पीता है, तो उसको पी के और नशा के धुत में वो चोरी कर रहा है। मतलब ये भी एक बड़ी समस्या वार्ड से। और भी समस्या है, अब पानी नहीं आता है। सप्ताह में बोला गया है कि 2 घंटा चलना, वो भी नहीं चल रहा। आदमी लोग परेशान हैं। चोर को ले जाता है तो तुरंत हाँ, प्रशासन तुरंत छोड़ देता है, पैसा लेके छोड़ देता है। चोर को छोड़ तो इसके वजह कुछ होना चाहिए ना। चोरी करो। तो उसके थ्रू उसको बहकावा मिल रहा है कि ये चोरी करे। हाँ, थाना से उसको हाँ, तो उसको कुछ तो होना चाहिए ना सर। देखिए आदमी है, क्या करेगा, किसी के पास है थोड़ा बहुत कमा कर रख रहे हैं, डेली आदमी रोजगार करने वाला है, वो सब चौराहे के लिए जाएगा तो फिर उसके पास क्या बचेगा? बोलिए, कुछ तो नहीं बचेगा। तो हमारे यहाँ यही समस्या है कि बस चोर को ही आप लोग पकड़ के जो भी करना है प्रशासन ही करेगा ना, हम लोग तो नहीं करेंगे, आप पब्लिक। अब ऐसा कर दे कि आप लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि आप लोग कभी घर से बाहर जाए तो आपका जो सामान रखा हुआ घर में वो सुरक्षित रहे। क्या है, शादी भी हुआ है तो शादी हुआ में पूरा फैमिली चल गया। अब घर का शादी है तो पूरा फैमिली चल गया, तो भैया घर तो ताला लोग रहेगा ना कि कोई वहाँ पे रहेगा। तो आपका घर का पूरा सामान खंगाल के ले गया, तो सोचिए कि संपत्ति ने ले गया। प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन तो अपना लंगड़ा हिंदी पढ़ा के वो निकल जाते हैं। चलिए, देखिए ये भी एक बड़ी समस्या है, यानी कि सुरक्षा जो है वो भी होनी चाहिए। वार्ड में बहुत सारी चोरियां हो चुकी है, ये भी एक गंभीर समस्या है वार्ड से जुड़ा हुआ, जो कि वार्ड के जो निवासी है वो चाहते हैं उसका निपटारा हो। जब भी चुनाव हो, नए वार्ड का सिलेक्शन हो, तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वार्ड में सुरक्षा जो है वो बढ़े। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या समस्या है वार्ड से जुड़ा? जी नहीं, हम सब जो कहिए दिया सब आ गया, सब बात बोल ही दिए। और कहना है? चलिए, देखिए ये तमाम बातें जो थी वार्ड से जुड़े हुए, ये नया कॉलोनी है जहां पर हम लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे। वार्ड से जुड़ा कुछ समस्या है यहाँ पे? नाम बताइए। मैं न्यू कॉलोनी जगन्नाथपुर, चंदन कुमार वार्ड। इस वार्ड में 37 वार्ड में समस्या तो बहुत है, लेकिन करने वाले कभी कभी आते हैं, साल में एक बार आते हैं। दुकान में चोरी हुआ है। यहाँ चोरी जितने भी होती है दुकान में, चाहे घर हो चाहे दुकान हो, वो तो पकड़ा के जाते हैं, लेकिन फिर छूट जाते हैं शाम होते होते। पता नहीं इसमें क्या कंप्रोमाइज होता है कि छोड़ दिया जाता है कि फिर भविष्य में वो उनका उज्जवल बढ़ते रहे और मनोकामना और बढ़ते रहे। पुलिस प्रशासन भी अगर टाइट रहे, जो चोर पकड़ा के जाते हैं अगर उनको 4 डंडा बरियार पड़े तो वो शायद चोरी करना ही छोड़ दें। लेकिन यहाँ तो कंप्रोमाइज और क्या क्या करके अपना फिर छोड़ देते हैं ताकि खुला फिर
से करे, मनोकामना उनका बढ़ जाता है। अब यही सब तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ? पानी का है, उसके बाद बिजली का है। बिजली मीटर ऐसा लगा हुआ है कि किसी का माने एक दुकान में या एक घर में जहाँ बिल उठना चाहिए 250-300, वहाँ 4000 5000 एक महीना का उठता है। अभी पहले कम होता था, अब ज़्यादा होता हाँ, अब ज़्यादा उठने लगा। स्मार्ट मीटर जब से लगा हुआ है तब से एक महीना का 4000 5000 उठता है। जबकि दुकान में कि चाहे मेरा ही दुकान है, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, उसमें सिर्फ शाम से लेकर रात तक 4 घंटा जलता है वो LED बल्ब। अब समझिए कि महीना का 4000 5000 रुपया आता है। और ये स्मार्ट मीटर नहीं लगा था उससे पहले कितना देते थे? उससे पहले तो 200 250 आता था। मानिए 500 को टारगेट है। और तो यूनिट 200 यूनिट फ्री मिल रहा है सरकार की ओर नहीं, से। वो सिर्फ हमको लग रहा है कि सिर्फ घर पे 200 यूनिट फ्री है, दुकान पे नहीं। दुकान का अलग कनेक्शन लगा हुआ है? हाँ, दुकान का अलग कनेक्शन लगा हुआ है। तो घर में नहीं आ रहा अभी? नहीं, घर में तो अभी 200 यूनिट फ्री है, तो अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा। सिर्फ दुकान का ही आ रहा? हाँ, दुकान का रहा। और पानी का भी बहुत समस्या है। पानी जहाँ तहाँ पथरीला जगह है, जिसके कारण पानी निकल नहीं पाता है। और सप्लाई पानी भी आता है तो समझिए कि मतलब 50% में 10% पानी आता है, 40% कहीं रुक जाता है। यही सब तो सभी के घरों तक नहीं पहुँच पाता। नहीं पहुँचता है। कहीं पानी का मस्ट पानी का भी चलिए देखिए, सेफ्टी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पानी बहुत ज़रूरी, क्योंकि सभी के लाइफ में पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी बड़ी समस्या है। वार्ड नंबर 37 का चाहते हैं कि उसका जल्द से निपटारा हो जाए। देखिए, ये इस तरह की टंकी जो है वो लगाए गए हैं जो वार्ड 37 है उनके। देखिए, अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ से पानी भरकर ले जा रहे हैं। क्या आप लोग कहाँ रहते हैं? इधर ही रहते हैं? स्कूल जाते हैं? हाँ, कौन स्कूल? राजकीय मध्य विद्यालय जगन्नाथ। वार्ड 37 में ही रहते हैं? हाँ, तो पानी कितना समस्या है आप लोग वार्ड में? बहुत पहले से ही ले जाते हैं। बहुत पहले से? हाँ। इधर पानी नहीं आता है? नहीं सप्लाई वाटर नहीं लगा हुआ है? है, पर हम लोग का नहीं है। अच्छा, आप लोग नहीं लगवाए? नहीं, तो टंकी वंकी नहीं लगा उस साइड में कहीं? इधर है हम लोग का घर, तलाव तरफ। इधर तो टंकी नहीं लगा हुआ है? नहीं। वार्ड 37 में ही पड़ता है ना? हाँ, कब से ये आप लोग कर रही हैं? पानी कब से लाना पड़ रहा है इतना? मेहनत पहले तो चापाकल था, पर अभी चापाकल खराब हो गया है। पानी खराब हो गया तो क्यों नहीं बना रहा है? बनवाता है पर फिर खराब हो जाता है। अच्छा, तो ये कब से चापाकल कब खराब हुआ? फिलहाल में ही हुआ, 1-2 दिन हो रहा है। 2 दिन? तो हाँ। फिर 1-2 दिन से पानी फिर धोना पड़ेगा? हाँ। अब ऐसे नहीं धोना पड़ता है? नहीं। देखिए, पानी बड़ी समस्या है। और जिन लोगों से बात करने की हमने कोशिश की, उन्होंने बताया कि पानी बड़ी समस्या है। और आप देख सकते हैं उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ मतलब वार्ड 37 के ही लोग हैं जो यहाँ से पानी भर के ले जा रहे हैं। और भी बहुत सारे जो समस्या है वो हम अन्य लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश कर रहे थे। ये जगन्नाथपुर का नया कॉलोनी था जहां हम लोगों से बात कर रहे थे। आगे भी चलते हैं दूसरे कॉलोनी में। दूसरे कॉलोनी में क्या कुछ समस्या है वो भी जानेंगे। वार्ड 37 के विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए अब हम पूर्व वार्ड पार्षद आनंद मूर्ति के पास आप पहुंचे हैं जानने के लिए कि इनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ और जब कार्यकाल ख़त्म हो चुका है तब किस तरह से जो मोहल्ले के वासी हैं अपने समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं और ये किस तरह से सहयोग कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। आनंद जी, हम बहुत सारे मोहल्ले जो हैं वार्ड 37 के वहाँ पे घूम रहे थे, बहुत तरह की समस्याएं जो है वो देखने को मिली। सबसे पहले जो समस्या था पानी का समस्या था, नाली को लेकर है, और सुरक्षा जो है वो कई जगह पे बोलने को मिला कि चोरी काफ़ी होता है जिसको लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। अपने स्तर से आप क्या कर रहे हैं और जब आप पावर था आपके पास उसमें आपने क्या कुछ कहा? सबसे पहले तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 37 जो रांची नगर निगम का क्षेत्र है वो आपको देखने से ही पता चला होगा कि ये रांची का सबसे बड़ा नहीं बल्कि झारखंड का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में सबसे बड़ा विश्व का महामारी कोरोना काल 2 साल हम लोग उससे जूझते रहे। हम लोग किसी के कोई भी संस्था के बिना सहयोग से 59 दिनों तक पहले जो हम लोग से यथासंभव हो सका गांव के लोगों को खाना खिलाने का काम भी किया, बहुत सारा सिस्टम से मदद लाकर उन लोगों को दिया।
मात्र काम करने का जो समय था वो हम लोग को 2 साल, अप्रोक्स 2 साल मिला। इसके बाद भी आप वहाँ गए होंगे तो आपको एक चीज़ तो ज़रूरी समझ में आया होगा, गांव में आप अगर मेरे कार्यकाल से पहले आते, 50 साल मेरा उम्र हो गया है, 50 साल में 50 मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ पे आपको रोड और नाली का तो नाम ही नहीं था। मेरे कार्यकाल पक्की सड़कें नहीं, बिल्कुल नहीं थी। सड़क अगर कभी बना भी था तो उस 50 साल में कोई पार्षद बना तो 500 फीट का रोड बनाया, कोई पार्षद था तो विधायक फंड से 500 फीट 700 फीट का रोड बहुत मुश्किल से बनता था। आज मेरे क्षेत्र में आप गए होंगे तो आपको ये देख के पता चला होगा कि एक गली में भी आपको रोड और नाली का काम हुआ है, जगह जगह स्ट्रीट लाइट का काम हुआ है। अब ये है कि अगर सांसद, विधायक और बाकी लोगों का आपको सहयोग मिले तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरा चीज़ है, स्लम होने के कारण उस क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत नशा का सामग्री वहाँ पे बेचा जाता है। पार्षद का ये पावर नहीं है कि उस नशा का चीज़ को हम रोक पाएँ। ये काम प्रशासन का है। प्रशासन यथासंभव अपना काम करता भी है, लेकिन इतना बड़ा स्लम है ये, इस पे अगर आप तरीका से काम नहीं कर पाइएगा तो ये संभव नहीं है कि आप वहाँ नशा को रोक पाइएगा। और नशा का काम नहीं रुकने के कारण आप देखिएगा वहाँ चोरी बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। हम लोग के पास सब आते हैं, सभी लोग आते हैं, सभी लोग हम लोगों से मिलते हैं कि आज भैया मेरे यहाँ चोरी हो गया, आज मेरे यहाँ चोरी हो गया। अभी आप देखिएगा कि आप देखिएगा कि एक पार्षद का कार्यकाल में आपको एक जगह पे ऑफिस नहीं मिलता है। हम 2-2 जगह ऑफिस, 3-3 जगह ऑफिस बना के रखे हैं कि वहाँ भी जाकर लोग अपना काम को करा सकें। इसके बाद भी आप जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोग सुबह में काम करके वहाँ पे छोड़ते हैं, पता चलता बगल में चोरी हो गया। पार्षद ऑफिस के बगल में चोरी हो जा रहा है, पार्षद के पीछे में नशा का सामान भी बेच दिया जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं किन्हीं को, हम लोग उनसे झगड़ा नहीं कर सकते हैं। अभी आप स्थिति देख लीजिए कि आपके बगल में ही, मेरे वार्ड के बगल में एक पार्षद का हत्या हो गया, वेद प्रकाश सिंह का। तो क्या सिंसियरिटी है, किसका क्या सिंसियरिटी है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसका समाधान क्या है? आप अपने स्तर से क्या कर सकते हैं? देखिए, समाधान तो अकेला पार्षद क्या कर सकता है। हम तो आपको बोले कि हम लोग का क्या है, हम लोग का कार्य क्षेत्र क्या है, हम लोग के पास पावर क्या है। पहला बात तो कि 2 साल से हम लोग का पावर को छीन लिया गया है। सबसे ज़्यादा जरूर, आप एक बात हमको बताइए, आप विधायक को ले लीजिए, सांसद को ले लीजिए, मेयर को ले लीजिए, डिप्टी मेयर को ले लीजिए, आप सबसे ज़्यादा जो जनता का काम करने वाला होता है, जो काम करता है वो कौन है? वो है पार्षद। अगर सच पूछा जाए तो डोर टू डोर, एक एक घर से आपका अपने क्षेत्र में कम्युनिकेशन होता है, एक एक दुख और सुख में पार्षद जाकर खड़ा होता है। विधायक और सांसद और बाकी लोग कितना दिन आपके क्षेत्र में आके घूमता है? आप गांव वालों से पूछिए ना। आधा को तो 99% लोगों को तो कौन विधायक है और सांसद है ये पता नहीं चलेगा। केवल 2 टाइम 3 टाइम मिलेगा। कब पता है आपको? कर्मा विश्वकर्मा, कर्मा में मिलेंगे और दुर्गा पूजा में उद्घाटन करना छोड़ के कौन आता है? आप पार्षद को आप ढूंढिएगा तो डेली आपको गली में घूमता हुआ मिलेगा। एक एक काम, एक बच्चा का जन्म लेने से लेके एक मरा हुआ जब डेड बॉडी निकलता है वहाँ तक का काम पार्षद करता है। एक बच्चा का एडमिशन से लेके, पढ़ाई से लेके, उसका जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए पार्षद खड़ा होता है। समाधान क्या है इसका? आप अपने स्तर से, हाँ, अभी की अगर बात करें, समाधान क्या है? देखिए, एक बात है, हम तो एक चीज़ देखे हैं, हमको बहुत खुशी है कि हम जेएमएम का सरकार में भी काम करके हम देखें, और मेरा कार्यकाल के दौरान हमको लगता है कि 1 साल के आसपास बीजेपी के सरकार में हम सरकार से बहुत हमको जो फंड चाहिए था, अप्रॉक्स जितना था वो हमको मिला है। ऐसा नहीं है, हम सबसे अच्छा तो हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, हम हेमंत सोरेन जी को भी बहुत धन्यवाद देंगे। ये बात सही है कि उनको समय से अगर इलेक्शन कराते तो जिस रेस में हम लोग काम कर रहे थे क्षेत्र में, बहुत अच्छा रिस्पांस था।
लेकिन 2 साल से हम लोग का पावर ही सीज कर दिया गया। आज देखिए 2 ट्रैक्टर, पहले मेरे वार्ड में ही 3 ट्रैक्टर था, बहुत बड़ा एरिया है। मेरे वार्ड में 4 बाजार है, आपको डेली का पर डे शाम का बाजार जगन्नाथपुर चौक का है। मेरे क्षेत्र में जितना भी आपको अभी देखिएगा, आपको कोड़िया जो हम लोग का ये कुष्ठ कॉलोनी है वो आ चुका है। मतलब धीरे धीरे जितना भी है सिस्टम वो वार्ड में आते जा रहा है। लेकिन सफाई का नाम पे हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेंथ आना चाहिए था वार्ड के अंदर, अब उसको भी काट लिया जा रहा है। अब जैसे कुछ दिन पहले ही हमको पता चला कि जो ट्रैक्टर 3 था वो उसको 2 कर दिया गया। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आदमी का बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे, और सुविधा को अगर कम कर दिया जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगा। रेगुलर गाड़ियों का आवागमन भी नहीं हो रहा है, आप बता सकते हैं इसका क्या कुछ कारण है? क्या इसको लेकर क्या जो अभी नगर प्रशासक है वो कुछ कर रहे हैं, या फिर आप लोग अपने स्तर से कोई दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हम लोग क्या दवा बनाएंगे, जब आप पावर में ही नहीं है तो मेरा कौन सुनेगा वहाँ। आज आप जाइए, आप एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनको इतना दौड़ाया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है, उनको पता ही नहीं है, बेचारा को परेशान है। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप जाइए, देखिए उनके साथ कितना प्रॉब्लम आ रहा है। आप चले जाइए एक ये आपको जो हम लोग का ब्लॉक के द्वारा काम कराया जाता है, जो भी काम है उसमें देखिए क्या है। और स्थिति सबसे गंदा तो ये स्थिति है, आपको नहीं बोलना चाहिए तो अभी हम इसलिए बोल रहे हैं कि घूसखोरी बढ़ गया, घूसखोरी बढ़ गया। जितना भी लोग जो क्षेत्र से ले जाके आपको काम कराते हैं वो लोग जा के अनऑथराइज तरीका से लोगों से पैसा लेने लगे, और इसके बाद भी उनका काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ से ब्लॉक में आदमी को जाना पड़ रहा है, यहाँ से कचहरी जाना पड़ रहा है एक छोटा सा काम के लिए। तो प्रॉब्लम तो है, और इसका सलूशन तो एक ही था कि जब जनप्रतिनिधि बगल में बैठे हुए हैं, हम लोग तो एक खुलेआम आपको बोलते हैं कि हम मेरे कार्यकाल में, हम बाकी लोगों का नहीं बता सकते हैं, सब कई हैं अपने क्षेत्र में काम, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि कोई पार्षद काम नहीं किया, सब करते हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र में एक चीज़ और आपको बता देना चाहते कि अगर मेरे कार्यकाल में कोई आदमी अगर आकर ये बोले कि मेरे रहते किसी का 1 पैसा किसी काम में लगा है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, जन सेवा के भाव से हम लोगों ने इस कार्यकाल को पूरा किया है। और हम जरूर कहेंगे, सरकार से भी कहेंगे, सरकार के जो भी ओहदेदार हैं उन लोगों से कहेंगे कि सर ये अगर आप टाइमली इलेक्शन कराएंगे तो इससे सरकार का काम आसान होता है। पानी की एक समस्या है वो कि बहुत जगह पाइपलाइन बिछा हुआ है, पानी नहीं आता है। किन्हीं का शिकायत है कि पानी तो आता है लेकिन मोटर बहुत सारे लोगों ने लगाए रखा है तो उन तक नहीं पहुंच पाता है, और बहुत ज़्यादा टंकी भी खराब है। देखिए क्या है, 2 चीज़, एक लाइट और एक पानी। अभी के समय में सबसे बड़ा समस्या मेरे क्षेत्र में यही है। रोड और नाली तो बहुत हद तक हम बना चुके हैं। तो अब क्या है कि सबसे पहले हम आपको लाइट के बारे में बतलाते हैं। 1 साल से बतलाया जा रहा है कि लाइट वाले का जो टेंडर लिया था उसका पैसा ही निगम नहीं दिया। जो काम करने आता है वो लोग आना बंद कर दिया। आज आप जाइए पूरे क्षेत्र में, पूरे जगह पे लाइट ख़राब है, लोग बतलाते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। पानी के लिए जो स्थिति है, तो पानी कैसे आएगा? 4 इंच का पाइप मेरे ही वार्ड में, वो जो टैंक है, पानी टैंक है, वो मेरे ही वार्ड में है, मंदिर के पीछे में। वहाँ से पानी 4 इंच का पाइप में आता है। पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन हमको लगता है कि कम से कम 50,000 आदमी है इस क्षेत्र में। वोटर्स भले ही 13,000 है, लेकिन पॉपुलेशन 50,000 है। अब 50,000 आदमी को पानी 4 इंच का पाइप से आप दे सकते हैं क्या? जहाँ से पाइप पानी निकलता है वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि इतना ज़्यादा कनेक्शन ही जोड़ दिया। हर घर में जल नल का सुविधा गवर्नमेंट का हम लोग का ये है कि उनको दिया जाएगा। तो उस स्थिति में बहुत लंबी दूरी तक ले जाया गया है वो पाइप को, और वहाँ तक पानी का प्रेशर ही नहीं पहुँच पाता है। उनके पास पानी का बिल आ जाता है। तो ये जो पाइपलाइन बिछाया गया था उसमें आपने इसको लेकर हस्तक्षेप नहीं किया था? अपने सर से कुछ कोशिश नहीं की थी कि पाइपलाइन का जो चौड़ाई है वो बड़ा हो? देखिए बात क्या है, ये तो इंजीनियर का काम है ना। हम तो उनको बोल ही रहे हैं। उनका कहना था कि ये सरकार
हर घर को पानी का सुविधा देगा। तो इंजीनियर को पता होना चाहिए ना कि हमको कहाँ पे कैसे लेके लोग का पॉपुलेशन क्या है, कितना कनेक्शन मेरा जुड़ता जा रहा है, कितने लोगों को हम कनेक्शन दे चुके हैं। आप केवल उससे रेवेन्यू लेंगे, उससे बिल लेंगे क्या? ये पार्षद देखेगा जा जाकर क्या कि आपको किसके घर में पानी नहीं आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा। लोग मेरे पास कंप्लेन कर रहे हैं, कनेक्शन कितना है ये हमको कैसे पता चलेगा? घर कितना डेली यहाँ 20 घर बन रहा है, तो कितना का हम लोग रखेंगे उसका ये डिटेल? पानी के लिए तो पहले आप वहाँ से पानी छोड़ेंगे उतना, तब तो पानी लोगों को मिलेगा। चापाकल का जहाँ तक बात है, हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। आप बतलाइए हम लोग को साल में कितना चापाकल दिया जाता है? पूरा 5 साल का कार्यकाल में मात्र 4 चापाकल हम लोग को दिया गया, और 5 चापाकल, इतना बड़ा क्षेत्र में 5 चापाकल से क्या? कुछ चापाकल खराब है, बनवाने भी खराब है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, दिन भर पानी चलेगा तो मोटर तो चलेगा, पानी का लेयर नहीं है, पहाड़ी एरिया है। उस स्थिति में जब दिन भर आप मोटर को चलाएंगे और पानी का लेयर 2 इंच है, कहाँ से आपका मोटर चलेगा? हम लोग आज बनवाते हैं और पता चलता है फिर 5 दिन में ख़राब हो गया, फिर वो लेके जाता है, फिर उसको, और उनका भी गलती नहीं है, मिस्त्री का क्या गलती है? जब मोटर जल गया तो बेंडिंग करने में टाइम लगता है, सूखने में टाइम लगता है, फिर वो लाता है, फिर लगाता है, फिर 5 दिन में ख़राब हो जाता है। आप अपने कार्यकाल से खुश हैं? अपने कार्यकाल नहीं, कैसे खुश हैं? कार्यकाल से खुश नहीं है। हाँ, ये जरूर कहेंगे जो 50 साल में हम लोगों ने आप मेरे गांव में जाकर हम कैसे खुश होंगे? लोग खुश तो उसी के हिसाब से आपको वोट देगी। हाँ, आप जाकर जनता से पूछिए कि वो मेरे से खुश हैं कि नहीं। वो हमको आज 2 साल होने को है, 18 अप्रैल को हम लोग का 2 साल पूरा हो जाएगा, इलेक्शन नहीं कराया हुआ। 2 साल पहले क्या स्थिति थी गांव का और आज क्या स्थिति है वो बतलाएंगे आपको। मैं तो अपना 100% जनता को दिया। बोला जाता है, हम लोग के समय में बोला जाता था कि नगर निगम नरक निगम हो गया। जब हम लोग पहला बोर्ड का बैठक में थे तो एक नए मेरे मित्र ही हैं अभी, वो बोले कि नगर निगम को हम लोग सुनते हैं बाहर में नरक निगम है, लेकिन उस नरक निगम को हम लोग काम करके नगर निगम फिर से बना दिए। लेकिन ये 2 साल में फिर नरक निगम बना दिया सब। तो मेरा कहना है कि हम उनके ऊपर में लांछन आपके मेरे सामने है और जगह है। अभी देखिए क्या है, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जिस क्षेत्र में आप खड़ा है यहाँ वोटर्स मेरा है और एरिया है ये वार्ड नंबर 41 का, सॉरी उर्मिला यादव जी का। अब क्या है कि वो बोलते हैं आपका वोटर है तो हम सफाई वाला क्यों देंगे? आपका जब प्रॉब्लम आता है उस समय में रोड बनाने के लिए हम लोग करते हैं तो वहाँ से ऑब्जेक्शन हो जाता है। वहाँ से ठेकेदार से पूछते हैं तो बोलता है कि सर वहाँ पे ऑब्जेक्शन, अभी मेरा पैसा 17-18 लाख रुपया ऐसे का ऐसे रह गया। वहाँ पे उद्घाटन संजय सेठ सबसे मिल के कराएं और ऑब्जेक्शन होने के कारण इस रोड को ही हम नहीं बना पाए। कारण कि ये वार्ड नंबर ये वार्ड हाँ उनका उर्मिला जी के वार्ड में आता है और काम हमको करना है, तो कैसे काम करेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्शन हो जा रहा है बार बार, तो काम तो करने नहीं दिया जा रहा है। मतलब हम एक उदाहरण के रूप में ये बता नहीं, देखिए उदाहरण इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि हम यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। ये तो आपका वार्ड नहीं है। हाँ, वोटर्स मेरा है लेकिन वार्ड ये मेरा नहीं है, और ये पूरा खेला होता है आपका निर्वाचन आयोग में, फिर वहाँ जहाँ पे ये वोटिंग का ये होता है। तो ये तो पदाधिकारी लोग को देखना चाहिए कि जब यहाँ पे हम रह रहे हैं, वोटर्स मेरा है, तो ये वार्ड में कैसे दूसरे कोई का चला जा रहा है? ये आप कुल मिला के कह सकते हैं कि जनता तय करेगी कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया है, हम निर्धारण होगा। वो तो पहले भी काम को देखे, पहले के पार्षद को भी देख चुके हैं और मेरे कार्यकाल को भी देखें, तो उनका काम है ये करना। लेकिन पहले के पार्षद को भी देख चुके हैं और जो तत्कालीन पार्षद है उनके कार्यकाल को भी देख चुके हैं। जनता को निर्धारण करना है कि इन्होंने कितना काम किया है या फिर इससे पहले जो पार्षद रहे हैं उन्होंने कितना काम किया है, क्योंकि जब चुनाव होगा तो उसी के आधार पर जो वार्ड की जनता है वोट करेगी, वही तय करेगी कि वो किनके काम से खुश है या फिर नाखुश है। चलेंगे दूसरे वार्ड में, देखेंगे वहाँ के भी क्या कुछ स्थिति है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।